यहाँ भक्ति भी है और ज्ञान भी। तो चलिए शुरू करते हैं प्रेतकल्प की कथा। जो लोग दया एवं धर्म से रहित होकर सर्वदा पाप में ही आसक्त, उत्तम वेद शास्त्र तथा सत्संगति से विमुख होकर कुसंगतियों में रचे पचे, धन के गर्व से युक्त होकर अभिमान में मत्त रहते हैं तथा दैवी शक्ति रूपी संपत्ति से हीन होकर राक्षसी प्रवृत्ति से प्रभावित एवं विषयों में लीन रहते हैं, और जिनका मन माया जाल में फंसा हुआ है, ऐसे लोग तथा अन्य पापी जन भी यम यातना सहते हुए दुखपूर्वक यमलोक जाते हैं तथा भयंकर नरकों में गिरते हैं। इसके विपरीत जो मनुष्य दान देने वाले तथा परोपकारी हैं, वे मोक्ष को प्राप्त करते हैं। मनुष्य संसार में जन्म लेकर अपने पूर्व जन्म कृत पुण्य पाप के प्रभाव से अच्छे तथा बुरे फलों को भोगता है। शरीर में कोई भी व्याधि पूर्व जन्म कृत अशुभ कर्म के संयोग से उत्पन्न होती है। विपत्ति और व्याधि से प्रभावित प्राणी अपने जीवन से अधीर हो जाता है। युवावस्था में ही वृद्धावस्था को प्राप्त होकर गृह स्वामी द्वारा निरादर पूर्वक प्रदत्त आहार को श्वान सदृश भोजन करता है। मंदाग्नि एवं व्याधि के कारण उसका आहार अत्यल्प हो जाता है। उठने बैठने की शक्ति क्षीण हो जाती है तथा वह चेष्टाहीन हो जाता है। जब बलवान, विषैले तथा भयंकर सर्प के समान काल अचानक प्राणी के सिर पर आ धमकता है, तब कफसे स्वर नलियां बंद हो जाती हैं, श्वास लेने में कष्ट होता है, उसके कंठ में घुरघुराहट होती है। ऐसी स्थिति में बिस्तर पर पड़ा स्वजनों से घिरा आसन्न प्राणी बुलाने पर भी नहीं बोलता। पापी प्राणी को प्राण वायु निकलते समय भयंकर क्रोध से रक्त नेत्र वाले, भयानक मुख, दंड तथा पाश लिए, नग्न तन एवं दांतों को पीसते हुए टेढ़े मुख वाले, विशाल नखरूपी शस्त्र वाले, अत्यंत काले शरीर वाले, ऊपर को उठे हुए केशों वाले भयंकर यमदूत दृष्टिगत होते हैं। उनके डर से उसके प्राण अपने स्थान से चलायमान हो जाते हैं। वह मल मूत्र का त्याग करने लगता है। उस समय मरते हुए पापी को एक पल भी कल्प के समान व्यतीत होने लगता है। सैकड़ों बिच्छुओं के डंक मारने से जो वेदना होती है, वैसी ही पीड़ा उसे उसके श्वासों के निकलते समय होती है। उस प्राणी के मुख से फेन तथा लार गिरने लगता है। पापियों की प्राणवायु गुदा मार्ग से बहिर्भूत होती है। वह पापी हाय हाय करता हुआ स्थूल शरीर को छोड़कर अंगुष्ठ मात्र का शरीर धारण करके मोह के वशीभूत होकर अपने घर को देखता रहता है तथा उसी समय यमदूतों द्वारा पकड़ लिया जाता है। यमदूत उस अंगुष्ठ मात्र शरीर को यातना रूपी शरीर से ढककर गले में रस्सी बांधकर इस प्रकार ले जाते हैं जैसे अपराधी पुरुष को राजा के सिपाही पकड़कर ले जाते हैं। इस प्रकार मार्ग में ले जाते हुए वे यमदूत उसे धमकाते हैं तथा बार बार नरकों के भयानक दुखों का वर्णन करते हुए कहते हैं, अरे दुष्टात्मा, तू शीघ्र चल, तुझे यमलोक जाना है और कुंभिपाक आदि नरकों को भोगना है, अतः तू देर मत कर। यमदूतों की ऐसी भयंकर वाणी एवं अपने बंधु बांधवों के विलाप को सुनता हुआ पापी जीव हाय हाय करने लगता है। यमदूत उसे प्रताड़ित करते रहते हैं। उसका हृदय उन यमदूतों की प्रताड़ना से विदीर्ण हो जाता है। अपने द्वारा किए गए पाप कर्मों का स्मरण मात्र से कांपते हुए पापी को यम मार्ग में कुत्तों से कटाया जाता है। पापी जब मार्ग में प्यास और क्षुधा से पीड़ित हो जाता है, सूर्य के तेज से तप्त बालू में उसे चलना पड़ता है। छाया रहित मार्ग में चलने से वह असमर्थ हो जाता है। तब यमदूत उसे कोड़ों से मार मार कर बांधा कर घसीटते ले जाते हैं। ऐसे कठिन मार्ग में चलने से वह थक कर गिर पड़ता है, फिर उठता है और पुनः मूर्छित हो जाता है। इस प्रकार अनेक यातनाएं सहता हुआ वह पापी जब अंधकारमय यमलोक में पहुंचता है, तब यमदूत उसे घोर तथा भयंकर नरक की यातनाएं दिखाते हैं। इसके बाद पापी यमलोक में यमराज के दर्शन कर एवं घोर नरक की यातना को देखकर एक मुहूर्त में उनकी आज्ञा से फिर मनुष्यलोक में आता है और अपने पूर्व शरीर में पुनः प्रवेश करने की इच्छा करता है, परंतु यमदूत उसे पाश में बांधे रहते हैं। इस कारण वह प्रवेश नहीं कर पाता। वह भूख प्यास से अधिक व्याकुल एवं विकल होकर दुख सहन करता हुआ रोता है। उस समय मृत्यु काल में दिए हुए दान तथा स्वजनों द्वारा मृत्यु के स्थान पर दिए गए पिंड को वह खाता है, तब भी उसे तृप्ति नहीं होती है। पापी प्राणियों को पुत्रों द्वारा दिए हुए दान, श्राद्ध और जलांजलि से तृप्ति नहीं होती। इसी से पिंड दान देने पर भी वे भूख तथा प्यास से व्याकुल रहते हैं। जिनका उचित रूप से पिंड दान नहीं होता,
वे निर्जन वन में प्रेत योनि में कल्प भर रहकर दुखपूर्वक भ्रमण करते हैं। इसलिए 10 दिन तक पुत्र द्वारा पिंडदान किया जाना अत्यंत अपेक्षित है। प्रेत का शरीर 10 दिन के पिंडदान से निर्मित होता है, तब उसमें चलने की सामर्थ्य होती है। पूर्व शरीर के नष्ट हो जाने पर भी पुत्र द्वारा दिए हुए पिंडों से उस जीव को देह मिलती है। हाथ भर का शरीर प्राप्त कर वह जीव यमलोक मार्ग में शुभाशुभ कर्मों के फलों को भोगता रहता है। शरीर निर्माण। अब जिस प्रकार 10 दिन तक दिए गए पिंडों से शरीर बनता है, उसका संक्षेप में उल्लेख किया जाता है। पहले दिन के पिंड से सिर तथा गर्दन, दूसरे से कंधा, तीसरे से हृदय, चौथे से पीठ, पांचवें से नाभि, छठे से कमरगुदा जननेंद्रिय, सातवें से मांस एवं हड्डी, आठवें एवं नवें से जंघा तथा पैर, 10वें से उस शरीर में क्षुधा तथा तृषा की उत्पत्ति होती है। भूख और प्यास से प्रभावित होकर वह प्रेत पिंड से उत्पन्न शरीर का आश्रय लेकर 11वें तथा 12वें दिन श्राद्ध का भोजन करता है तथा 13वें दिन यमदूतों से बंदर के समान बंधा हुआ यमलोक जाता है। यहाँ से यमलोक की दूरी 86,000 योजन है। इस जीव को यमदूतों के साथ प्रतिदिन 24 घंटे में क्रमशः 247 योजन निरंतर चलना पड़ता है। इस मार्ग से चलने वाले को अंत में 16 गांव मिलते हैं। उन्हें पार करने के बाद जीव धर्मराज के नगर में पहुंचता है। उन गांवों के नाम हैं 1 सौम्यपुर, 2 सौरिपुर, 3 नगेंद्र भवन, 4 गंधर्व, 5 शैलागम, 6 क्रौंच, 7 क्रूरपुर, 8 विचित्र भवन, 9 बहवापत, 10 दुखद, 11 नानाक्रंदनपुर, 12 संतप्त भवन, 13 रौद्रनगर, 14 पयोवर्षण, 15 शीताढ़्य और 16 बहुभीति। इनके आगे यमपुर है। यमदूतों के पाश में बंधा हुआ वह पापी जीव मार्ग में विलाप करता हुआ अपने गृह को त्याग कर यमलोक जाता है। यमलोक का मार्ग अत्यंत कष्टकारक है। वृक्षों की छाया उसमें बिल्कुल नहीं है, जिसके नीचे जीव क्षण मात्र के लिए भी विश्राम कर सके। वहां अन्न आदि कुछ भी नहीं है जिसे खाकर जीव अपने प्राण की रक्षा कर सके। वहां कहीं जल भी दिखाई नहीं देता जिससे प्यास से व्याकुल जीव अपनी प्यास बुझा सके। 12 सूर्य उस लोक में प्रलय काल के समान तपते रहते हैं। वहां जीव को वायु और शीत से अधिक कष्ट होता है। कहीं बड़े बड़े भयानक और विषैले सांपों से उसे कटाया जाता है, तो कहीं कांटों से छेदा जाता है। कहीं कहीं चिघाड़ते सिंह, व्याघ्र एवं खूंखार कुत्तों से कटवाया जाता है। कहीं विषैले बिच्छुओं से डंक दिलवाया जाता है और प्रज्वलित अग्नि से जलाया जाता है। तत्पश्चात उस जीव को एक असिपत्र वन में, जो 2000 योजन विस्तार का है, उसमें प्रवेश कराया जाता है। उस वन में कौआ, उल्लू, गीद तथा भयानक मक्खियां रहती हैं एवं उस जंगल के चारों ओर प्रचंड दावाग्नि लगी रहती है। डंकयुक्त मक्खियों के काटने तथा आग की ताप से जब वह जीव वृक्ष के तले जाता है, तब उसका शरीर तलवार के सदृश तेज उन वृक्षों के पत्रों से छिन्न भिन्न हो जाता है। उसे कहीं पहाड़ पर से नीचे और कहीं अंधेरे कुएं में गिराया जाता है। कहीं छुरों की तेज धार के समान तीक्ष्ण मार्ग से पैदल चलाया जाता है, तो कहीं नुकीले कीलों के ऊपर से चलाया जाता है। कहीं जल में, कहीं झोंक से भरे हुए कीचड़ में गिराकर उनसे कटाया जाता, कहीं अंधकार युक्त भयंकर गुफाओं में गिराया जाता है, कहीं जलते हुए कीचड़ में गिराया जाता है, कहीं तवे के समान जलती हुई पृथ्वी पर एवं कहीं जलते हुए बालू पर चलाया जाता है, तो कहीं अंगार के समूह में झोंका जाता है, कहीं जहरीले धुएं से व्याप्त मार्ग में चलाया जाता है। मार्ग में कहीं कहीं रक्त और गर्म जल की वर्षा होती है, तो कहीं पत्थर और आग के टुकड़ों की वर्षा होती है। कहीं विष्ठा से, कहीं रक्त से तथा कहीं पीब से भरे हुए कुंड हैं, जिनमें जीव को रहना पड़ता है। मध्य मार्ग में एक वैतरणी नाम की भयंकर नदी है, जिसे देखने मात्र से ही जीव भयभीत हो जाता है। वह नदी 100 योजन चौड़ी है, जिसके किनारे हड्डियों से बने हुए हैं और जिसमें पीप रक्त भरा हुआ है। उसमें मांस, पीप तथा लहू के कीचड़ भरे हैं। वह बहुत ही गहरी एवं दुस्तरणीय है। इसमें केश से वार तथा घास के समान है तथा वह घड़ियालों से पूर्ण है। वज्र के समान मजबूत चोंचों वाले कौए तथा गिद्धों एवं मांस भक्षण करने वाले सैकड़ों तरह के पक्षियों का उसमें निवास है। अग्नि की ज्वाला से तप्त घी जैसे कड़ाहे में खौलता है, उसी प्रकार उस वैतरणी नदी का जल भी पापी मनुष्य को देखकर खौलने लगता है। वह नदी सुई के समान मुंह वाले कीड़ों से भरी हुई है। सूंस, मगर, घड़ियाल, जोंक, मछली तथा अन्य मांसाहारी जल जंतुओं से वह नदी भरी हुई है।
उस नदी में भयंकर रूप से विलाप करता हुआ मनुष्य छोड़ दिया जाता है और मनुष्य हे पुत्र, हे भाई, हे पिता आदि कह कहकर बार बार पुकारता रहता है। वह पापी जीव जब भूख प्यास से तड़पने लगता है तब खाने पीने को वही मांस और खून उसे मिलता है। उसमें गिरे हुए जीव की रक्षा करने वाला कोई भी प्राणी वहां नहीं रहता। नदी के हजारों भांवरों में पड़कर वह पापी जीव पाताल के नीचे जाता है। पल भर में फिर वही जीव ऊपर को आता है। वह नदी पापी जीवों के लिए ही बनाई गई है। असह्य दुखों को देने वाली ऐसी नदी का न आर है न पार। यम मार्ग में यमदूत इस तरह विविध प्रकार के कठिन दुखों को भोगते, रोते, चिल्लाते उस प्राणी को किसी को पाश में बांधकर, किसी को शस्त्रों से भेदकर एवं किसी को अंकुशों से खींचकर, किसी के कान नाक में डोरी डालकर, किसी को कालपाश में बांधकर एवं किसी को कौ के समान खींचते हुए, किसी के पैर, भुजा तथा गर्दन में सांकल बांधकर तथा लोहे का भारी बोझ उन पर लाद कर रास्ते में उनसे चलने के लिए कहते हैं और यमलोक ले जाते हैं। भयानक यमदूत जब उसे मुदगर से मारते हैं तब पापी जीव मुंह से रुधिर गिराता और फिर उसे ही खाता है। वहां वह अपने द्वारा किए गए कर्मों के लिए ग्लानि करता हुआ हाँ पुत्र, हाँ पौत्र, हाँ बंधु ऐसा कहकर विलाप करता हुआ अत्यंत दुखी होता है और मनुष्य का जन्म प्राप्त कर मैंने कुछ भी धर्म नहीं किया ऐसा सोचता है। ऐसे ही आध्यात्मिक वीडियो देखने के लिए सब्सक्राइब करें हमारे भक्ति ज्ञान YouTube चैनल को।